ये कुछ ऐसे टीवी स्टार्स है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ एक ऐसा गलती कर देते हैं जिनका इन्हें कभी अंदाजा नहीं रहता। ऑल्सो इनमें से एक एक्टर को तो फिल्मों से ही बैन कर देते हैं और एक एक्ट्रेस तो 4K में पकड़ी जाती है। आज की वीडियो में बॉलीवुड स्टार की रियलिटी चेक लेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वुमन आपको जो चीजें नहीं पता उसके बारे में भौंकना बंद कर दीजिए। जिसमें से पहले एक्टर है लेट ओम पुरी। ये सुनने में काफी अजीब लगेगा बट ओम पुरी एक लेजेंडरी एक्टर थे, पर इनका स्टेटमेंट उतना ही घटिया। जैसे कि आपको पता होगा उरी के टाइम में इंडियन आर्मी का लाइफ कितना ज्यादा लॉस हुआ था एंड उसी टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर रहे थे। और जब इन्हीं सब को लेके ओम पुरी के साथ एक टीवी में डिबेट हुआ तब ओम पुरी ये कहते हैं कि व्हाई यंगर सोल्जर्स वेर बीइंग सेंट टू द आर्मी। हम थोड़ी फोर्स किए थे आर्मी ज्वाइन करो करके। हमने मुझको फोर्स किया था कि फौज में जाओ तो वो निकल जाएगा। एनी स्टेटमेंट के बाद ओम पुरी को बैडली क्रिटिसाइज किया गया ऑन द इंटरनेट, इवन तो उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट तक फाइल हुआ। बट अगले एक्टर्स के एक सिंगल मिस्टेक ने उनका पूरा रेपुटेशन ही खराब कर दिया। शिल्पा शिंदे। बेसिकली इन 2016 जब भाभी जी घर पर है शो की लीड एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के साथ प्रोड्यूसर संजय कोहली का पेमेंट डिस्प्यूट चला था, तो उस टाइम पे शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल और मॉलस्टेशन का केस कर देती है। Go outdoors to promote the show, stay in the same room and satisfy each other. Sanjay further said, if you उस टाइम पे प्रोड्यूसर को काफी ज्यादा हेट मिला था, बट वहीं पे शिल्पा शिंदे को काफी ज्यादा सपोर्ट मिली थी। बट इन 2026 एक रीसेंट पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे ओपनली कन्फेस करते हैं दैट वो एक फेक एंड फॉल्स एलिगेशन था जो उन्होंने लगाया था जस्ट बिकॉज पेमेंट नहीं मिली थी उनको। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर हैरेसमेंट का केस कर दिया था, इसके थ्रू बोल रही हूँ वो झूठ था। जिसके बाद से उनको न जाने कितना ही क्रिटिसिज्म और गालियां मिल रहा था ऑन द इंटरनेट, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कुछ ये कहती है कि आपको जो चीजें नहीं पता उसके बारे में भौंकना बंद कर दीजिए। उस वक्त अगर साथ एनीवेज इसके बाद आते हैं प्रीति जिंटा के ऊपर, जिनका जुलाई 24, 2024 में एक वीडियो काफी वायरल होती है शाहरुख खान के साथ, जहां वो ड्रग कंज्यूम से रिलेटेड बात कर रहे थे। जिसके बाद ऑडियंस उनको 4K में पकड़ लिया और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे और कहने लगे कि प्रीति जिंटा भी लेती है। फिर आते हैं फेमस एक्टर रणदीप हुड्डा के बारे में, जिनका आज से 5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे वो पॉलिटिशियन मायावती के ऊपर एक डेरोगेटरी रिमार्क पास कर रहे थे। मिस मायावती, जिसके बाद उनको काफी हेट तो मिला ही, इवन तो उनको ब्रांड से भी निकाल दिया गया और उनके ऊपर केस भी फाइल हुआ। जोक के बाद सोशल मीडिया पर अरेस्ट रणदीप हुड्डा और मायावती ट्रेंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे नेहा धोपिया। सो ये काफी फेमस एक्ट्रेस है। तो होता ये है कि रोडीज के टाइम में एक लड़का ऑडिशन देने आते हैं जहाँ पे वो अपना ब्रेकअप स्टोरी को रिवील करते हैं कि किस तरीके से उस लड़की ने उसको चीट किया विथ मल्टीपल बॉयज। तो लड़के ने उसको थप्पड़ मार दिया और ये चीज सुन के नेहा धोपिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड एग्रेसिव वे में उसको ये बोलती है इट्स हर चॉइस। 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और ये चीज पूरे इंटरनेट पे एक मीम मटेरियल की तरह वायरल हुआ और नेहा धोपिया को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग फेस करना पड़ा, जिसके बाद नेहा ये रिवील करती है कि ये उनका सबसे बड़ा गलती था। नेक्स्ट है स्वरा भास्कर। बेसिकली स्वरा ने अपने एज को 28 बताई थी जबकि उनका एक्चुअल एज 32 थी एंड इस बात को स्वरा भास्कर ने काफी टाइम तक हाइड किया, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे इस चीज को पॉइंट आउट करने लगे और उनके ऊपर एलिगेशन लगते गए, जिसके बाद शी ओपनली कन्फेस दैट उन्होंने अपने एज को लेके झूठ बोला है। And it's a very elaborate ploy to hide my age. Yeah. Like I have 3 people sitting in 3 different countries. इसके बाद उनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला और पॉलिटिक्स के वजह से तो आज भी उनको काफी ज्यादा हेट मिलता है। एंड इसके बाद आते हैं रणबीर कपूर, जिनका एक इंटरव्यू क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पे वो बीफ ईटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। पाया बीफ, रेड मीट है। I'm a big beef guy. Duck. Oh my God, chef. और ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ ऑन द इंटरनेट और उनको ह्यूज बैकलैश एंड हेट मिला। फिर से करने लगे ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट। और हिपोक्रेसी की बात ये है कि आज देखो तो इनको राम जी का रोल मिला है। एनीवेज परेश रावल, बेसिकली बीजेपी के इलेक्शन रैली में जब परेश रावल ने बेंगोलीज के खिलाफ एक गलत रिमार्क पास कर देते हैं फिश से रिलेटेड,
जिसके बाद बंगाली कम्युनिटी के लोग काफी अफेंड होके उनको बैकलेस देने लगे। नेक्स्ट है सोनाक्षी सिन्हा। सो बेसिकली जब केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि राम के भाई कौन थे, तब सोनाक्षी सिन्हा हिंदू फैमिली से होके भी कुछ ये बताती है। मुझे तो यही लग रहा है, सीता। एंड इसके बाद उनको बैडली ट्रोल करने लगे लोग। इवन उस टाइम पे उनका इमेज काफी ज्यादा खराब हो चुका था और उनका मीम बनने लगा था। और ऐसे ही एक है अरशद अवैसी, जिन्होंने कल की मूवी में प्रभास को एक जोकर रेफर कर देते हैं। Prabhas, I'm really sad. He was like a joker. इसके बाद उनको भी एक साइड से क्रिटिसिज्म तो मिला, बट ऑन दी अदर हैंड उनको सपोर्ट भी मिल रहा था कि ही इज टॉकिंग राइट। अगले एक्टर को तो एक स्टेटमेंट ने उनका पूरा कैरियर ही खत्म कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट विवेक ओबरॉय। From around 12:30 at night till about 5 in the morning. सो बेसिकली विवेक ओबरॉय और सलमान खान का एक डिस्प्यूट हुआ था और इस डिस्प्यूट को विवेक ने पब्लिकली ओपन अप कर दिया। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है। वेल इसके बाद उनको काफी हेट मिला। इवन तो उसी टाइम से उनका एक भी मूवी नहीं आ रहा था, प्लस सारे मूवीज फ्लॉप जा रहे थे। नेक्स्ट है सलमान खान। सो हुआ ये था कि सुल्तान मूवी के प्रमोशन में सलमान खान ने उस मूवी के स्ट्रगल को सुनाते हुए ये कहता है कि इट्स फील लाइक ए वुमन। When I used to walk out of that ring, it used to feel actually like a woman walking. वेल इस रिमार्क के बाद उनको काफी हेट तो मिला ही, इवन तो उनको अपोलोजाइज करने तक का डिमांड कर रहे थे लोग। Has written a rather unapologetic letter to the National Commission of Women after opting to नेक्स्ट आते हैं हमारे फेवरेट एक्टर वरुण धवन, जिन्होंने बॉर्डर मूवी में अपना फेस का एक्सप्रेशन कुछ ये दे रहे थे। और फिर क्या था, ऑडियंस को ये चीज काफी ऑकवर्ड लगा एंड दो इसके बाद मीम बनने लगे उनके ऊपर। इवन तो उन्होंने भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कुछ ये कहा था, ये तो फुल एआई, ये फोटो ही एआई है। नहीं ये पर कोई तो और पिक्चर में कुछ तो कभी तो। सर गेस आपको क्या लगता है इन सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में? नीचे कमेंट में जरूर से बताना। नो हेट एनीवन, उनकी गलती को रिवील किया मैंने। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।